मैं बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेताओं से मिला हूं। मोदी से मिले? नहीं। तो उनसे बड़ा कौन है बीजेपी में? अरे कि अगर हम किसी को भी भगवान घोषित कर रहे हैं, देखिए आप सरकारों के भक्त और फैन नहीं हो सकते। अगर होंगे किसी के भी हो जाएंगे। लोग हो जाते हैं, शाहरुख खान के फैन हो जाते हैं, लोग श्रद्धा कपूर के हो जाते हैं, लोग परिणीति चोपड़ा के हो जाते हैं, कई बार लोग राघव चड्ढा के भी हो जाते हैं। फिर आप सवाल नहीं उठा सकते। फैन का मतलब ये होता है। अभिनय शर्मा पर इतना फोकस क्यों कर? अब मुझे एक बात बताइए, आपने मेरे रिसर्च को गलत कैसे किया? आप तो मान रहे हैं कि बातचीत हुई है, फिर आप पूरा तो आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया। आपका एक और तंज है, आप खारिज भी कर सकते हैं अगर आपका नहीं है, जो अक्सर कांग्रेस तंज ये कसती है कि नॉन बायोलॉजिकल गॉड वाली बातचीत। और आपने ये कहा था कि हमारे देश में जो नॉन बायोलॉजिकल गॉड बैठे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि भगवान ने सीधे धरती पर भेजा है, वो परीक्षा केंद्रों पर तो छात्रों की ऐसी चेकिंग करवाते हैं जैसे बच्चे बम लेकर जा रहे हैं, लेकिन जब पेपर लीक माफियाओं को रोकने की बात आती है तो इनकी सारी दैवीय शक्तियां हवा हो जाती हैं। देश का युवा इस अंध राजनीतिक पूजा से उब चुका है, उसे खोखले भाषण नहीं पारदर्शिता चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप एग्जाम सिस्टम पर आप उठाइए, मैं कांग्रेस नॉन बायोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल, ये कांग्रेस मैंने ये पेपर लीक से जोड़ के तो नहीं बोला, बट नॉन बायोलॉजिकल पे मैंने हाँ बहुत बार कहा है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। आप किसी को भी नॉन बायोलॉजिकल, मैं इसलिए ये कहता हूं नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिकल अगर आप किसी को भी नहीं, मैंने नॉन बायोलॉजिकल, मेरा कहना ये है कि अगर हम किसी को भी भगवान घोषित कर दें, देखिए आप सरकारों के भक्त और फैन नहीं हो सकते। अगर होंगे किसी के भी हो जाइए। लोग हो जाते हैं, शाहरुख खान के फैन हो जाते हैं, लोग श्रद्धा कपूर के हो जाते हैं, लोग परिणीति चोपड़ा के हो जाते हैं, कई बार लोग राघव चड्ढा के भी हो जाते हैं। फिर आप सवाल नहीं उठा सकते। फैन का मतलब ये होता है। फिर आपकी सही गलत की मूल्यांकन करने वाली शक्ति खत्म हो जाती है। तो मेरा ये रहता है कि भाई मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को भगवान नहीं घोषित कर सकता, क्यों करूं? यही चीज तो है। अब आप सोचिए, एक मीडिया के 4 पत्रकार एक प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करके उसको पहली लाइन में ये कह दें कि आप भगवान हैं, तो सवाल पूछने की कितनी हिम्मत उनके अंदर रह जाएगी। खुद मोदी जी का मैं एक बयान देख रहा था, जो वो ये कह रहे थे, और कई पत्रकारों से उन्होंने कहा है कि आप लोग अब वो सवाल पूछ नहीं। भगवान तो किसी ने नहीं कहा कि आप नरेंद्र मोदी भगवान है, किसी ने नहीं कहा है। भगवान लोग मानते हैं। नॉन बायोलॉजिकल का मतलब क्या है? पत्रकारों की बातचीत, आप मुझे बताइए। जाना था कि किसी पत्रकार, किसी संस्थान के पत्रकार ने कहा कि नरेंद्र मोदी भगवान है। नहीं, नॉन बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप दिखाइए ना कि भगवान, आपने कहा ना कि 4 पत्रकार बैठ गए और भगवान का आप दिखा दीजिए। अरे मेरा मतलब यही था कि आपने नॉन बायोलॉजिकल बता लिया, आप उनकी भक्ति का गुणगान कर रहे हैं, तो आपने भगवान ही मान लिया उनको एक तरीके से। अब एग्जैक्ट मेरे पास बयान होगा, नहीं होता तो मैं दिखाता आपको जरूर, बट ये नॉन बायोलॉजिकल वाला तो है ना, जबकि वो बायोलॉजिकल है। दुनिया जानती है, उनकी माँ थी, वो मिलने जाते थे। तो इस तरीके की बातें करना किसी भगवान को ठहराने से कम भी नहीं। अच्छा, चूंकि एडटेक से आप का नाता है, तो क्या आप इसलिए करते हैं कि क्लिकबेट हो? क्योंकि आप पर ये आरोप ये लगता है कि व्यूज के लिए जो है आप जो है कई सारे ऐसे थंबनेल क्रिएट करते हैं या ऐसा सनसनीखेज आप लाइंस लेते हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई थंबनेल क्रिएट नहीं किया। अभिनय मैस मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे नाम पे 20,000 चैनल चलते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं। बट अभिनय, मैं इन सब चीज़ों के खुद खिलाफ रहा हूं, और मैं कहता हूं कि कभी फोमो मत क्रिएट करिए। थंबनेल पे वही लिखिए जो वीडियो के अंदर है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, और कोई ये साबित नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा कहा हो या मैंने ऐसा थंबनेल पे लिखा हो, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में बनाते भी नहीं है। नहीं, मुझे तो नहीं बनाना आता, टीम बनाती है, बट मैं वही लिखवाता हूँ जो वीडियो के अंदर होता है। और मैं 2017 से, आप समझिए 2017 से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस वक्त रील्स वीडियो ये सब नहीं होते थे। और मेरे वो वीडियो आज के वीडियो से ज्यादा वायरल है मेरे। जिस वक्त थंबनेल पे ऐसे लिखा रहता था, थंबनेल बनाना नहीं आता था, मेरी फोटो पे लिख दिया ट्राइंगल पार्ट 1, तो वो मेरे वीडियो मेरे आज की वीडियोज पे भी भारी हैं। तो मुझे शायद इस चीज की जरूरत नहीं थी कभी। नहीं, मैं आपका चैनल थोड़ा सा देख रहा था। जी। और वो लिंक से डायरेक्ट तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर इतनी देर में बातचीत हो जाती है। अब जैसे ये एक थंबनेल आपका दिखाई दे रहा है, आप प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में लाल सुरमा क्रॉस लगा जी, और मैंने लिखा वन मैन शो। वन मैन रूल, वन मैन शो को आपने काटा। मैं एकदम जस्टिफाई कर दूं इस बात को। हाँ, बताइए। जब मेरे देश का शिक्षा मंत्री कोई काम करता है, मेरे देश का रेल मंत्री, मेरे देश की विदेश मंत्री, मेरे देश की पूरी कैबिनेट की पहली लाइन में ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल पलट गई, तब कहां चला जाता है प्रधानमंत्री जी? फोटो जैसी लगाई, अच्छा, कि उसमें से लाल लाइट, प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में से लाल लाइट बाहर निकल रही है। अच्छा, मतलब अब इसका तो मुझे नहीं मायने पता कि क्या होता है। नहीं, हमने तो बोला, आपने उसको ड्रामेटिक किया। जैसे कि आप अगर वन मैन रूल और तंज कसते सिर्फ प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर, तो वो जस्टिफाइड
मैं अच्छा, शायद आपकी अच्छा। बात को मानता। देखिए ये तो हम लोग नहीं बताते हैं एग्जैक्ट कि आंखों में लाल कर दीजिए, वो तो ग्राफिक डिजाइनर, आप भी शायद इस हमारी वीडियो का थंबनेल नहीं डिसाइड कर रहे होंगे, वो सब ग्राफिक डिजाइनर करते हैं नहीं सर, मैं तो मेरा डिसाइड करता हूँ, कि थंबनेल में क्या जाए। मैं मेरे शो की हर लाइन डिसाइड करता हूँ। नहीं, आपको करनी भी पड़ेगी क्योंकि आप एक पॉडकास्ट मीडिया चैनल में है। पॉडकास्ट में अलबत्ता पहली बार कर रहा हूँ आज, आप वो भी आपके साथ, ये श्री गणेश हो रहा है, लेकिन मैं अपने 5 बजे का शो राष्ट्रवाद की हर एक लाइन, हर एक सवाल और क्या फोटो जाएगी वो तक तय करता हूँ। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, आप एक शो करते हैं, बट हम लोग तो, और उसमें इतना कुछ गलत नहीं है कि प्रधानमंत्री की आंखों में लाल। वैसे मुझे आप बता दीजिए इसका मतलब क्या होता है कि आंखें लाल नहीं, हैं? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक टीचर को शोभा नहीं देता। नहीं, देखिए शिक्षक, अब एक बात बताइए, शिक्षा मंत्री को शोभा देता है कि हर राज्य के चुनाव जिताने की जिम्मेदारी में ले लूं? शिक्षा मंत्री की नहीं, वो तो एक पार्टी के नेता उनके हैं। ट्वीट में नरेंद्र मोदी देश के आप प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र एक मोदी पार्टी देश के नेता प्रधानमंत्री है। तो क्या वो बीजेपी के नेता नहीं है? नहीं, बीजेपी के नेता है, लेकिन आप जब देश ने धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री का बना सवाल दिया, नहीं। देश ने प्रधानमंत्री आप बना क्या दिया, पार्टी का प्रचार करना छोड़? नहीं, पार्टी अब सेकेंडरी है, देश प्राइमरी ये है। ठीक बात है, क्यों आपके ट्वीट में शिक्षा कोने में पड़ी मैं है? सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ अभिनय आपकी इस जी। बात से कि आप प्रधानमंत्री बन गए तो देश आपके लिए पहले है, दल बाद में है। बिल्कुल। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बन गए तो उनके लिए शिक्षा शिक्षा के बाद पहले है, दल बाद देश में। दल बाद में है। बिल्कुल। लेकिन आप ये कहें कि धर्मेंद्र प्रधान प्रचार ही नहीं करने जाए, नरेंद्र मोदी प्रचार ही नहीं करने जाए, अब तो साहब, इस बात से मैं सहमत अब एक हूं। बात बताइए, इस देश में आप- मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे, वो प्रचार करने जाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री थे, अपनी पार्टी का प्रचार करने जाते थे, और जाना भी चाहिए, मैं इसके विरोध में बिल्कुल नहीं हूं। आपने और ये बिल्कुल- शुरू से चलता है। आपने बिल्कुल सही कहा, हर चीज के सही गलत में साहब एक थिन लाइन होती है। अभी मैं आपको दाल सर्व करूं और आप हो सकता है कहें कि जी नमक कम है, तो ये गलत है कि मैंने आपको गलत डाल दी। अब मैं वही नमक ज्यादा डाल दूं, मैंने नमक ज्यादा डाल दिया, अब फिर गलत हो गया। लेकिन सही डालता तो शायद सही होता। तो जो आप कह रहे हैं ना कि प्रचार ना करो, मैं ना करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं पूरे टाइम उसी चीज में रहूं, सिर्फ मेरा फोकस ही ये हो, मेरे बिहेवियर से यही दिख रहा हो कि मेरा उद्देश्य केवल और मतलब केवल हमेशा चुनाव चुनावी जिताना। मोड में रहते हैं। हाँ, हमेशा चुनावी मोड में रहना, ये चीज गलत है। आप बताइए ना कि मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि अगर 22-23 लाख लोगों के भविष्य की बात थी, बात ये थी कि नकली डॉक्टर आगे जाके जाने कितने लोगों का और भविष्य बर्बाद करेंगे, तो क्या, और जहां पे 20-30 लोग सुसाइड भी कर गए हों, तो क्या प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री की संवेदना पे एक ट्वीट नहीं बनता था? क्या मन की बात में इस चीज पे दर्द व्यक्त नहीं किया जा सकता था? जिस वक्त आप परीक्षा की चर्चा कर रहे हैं, आप नहीं बता सकते कि जो लोग 12th पास करके 2.5 करोड़ 2 करोड़ लोग आएंगे, उनके लिए हम कितनी यूनिवर्सिटी। मन की बात आप सुनते हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं सुनी, मैं तो लोगों से फिर आपको कैसे पता कि मन की नहीं, बात मैं है वो कि हमने क्या कुछ नहीं कहा? वो पढ़ लेता हूं जो आता है, सुनता नहीं हूं मैं डायरेक्ट। कांग्रेस की ब्रीफिंग सुनते हैं? नहीं, कांग्रेस से मेरा ऐसा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, लोगों को कई बार ये लगता होगा, जैसे अभी क्या हुआ, ये सब चीजें हुई तो लोग दिखाने लगे कि अभिनय शर्मा कपिल सिब्बल के साथ बैठा है। वो आपने देखा होगा वो फोटो, जिसमें मैं बता दूं कि ये फोटो एक वक्त में मेरे लिए ढाल थी। जब मैं बच्चों की लड़ाई लड़ रहा था, खराब सेंटर्स के खिलाफ लड़ रहा था, तब हमने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL थी जिसके डिसमिस होने के चांसेस बन गए थे, तो हमने सोचा कि सिब्बल साहब को लेके चलेंगे और उनके पास मिलने गए। वो उससे पहले एग्री होते, सारी चीजें समझते, उससे पहले वो पिटीशन डिसमिस हो गई। तो आजकल आप देखिए कि जब आप सवाल उठाएंगे पेपर लीक पे, तो लोग आप पे पर्सनल कमेंट करेंगे। कल को ऐसा भी हो सकता है कि मेरी कोई फोटो राहुल गांधी के साथ आ जाए, मैं बड़ी बात नहीं मैं कह रहा हूँ, हो सकता है मेरी कोई, हाँ, मतलब मैं बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेताओं से मिला हूं। मोदी से मिले? नहीं। तो उनसे बड़ा कौन है बीजेपी में? अरे और भी हैं, उनके भी बहुत करीबी हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी मेरी फोटो आ जाएगी, आप कहेंगे मतलब, और अब हो सकता है मेरी फोटो अरविंद केजरीवाल के साथ आ जाए। तो ये फोटो आ जाना आजकल ऐसे हो जाता है कि अब फोटो आ गई है अभिनय शर्मा की राहुल गांधी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ, या वो मिनिस्टर जी हैं उनके साथ, तो अब अभिनय शर्मा पेपर लीक पे आवाज उठाने के लिए। अभिनय शर्मा पर इतना फोकस क्यों करते हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं अभिनय, मैं ट्विटर पे भी आप देखेंगे कहीं आपको शर्मा आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया। अभिनय शर्मा कहने का मतलब है मेरा मैं से। अच्छा, आपके अंदर क्या मैं वाली फीलिंग है? मैं क्यों ये बात सवाल पूछा आपसे? पूछे। संभवतः अगस्त 2025 दिल्ली पुलिस से आपकी एक झड़प हुई थी, और दिल्ली पुलिस से उस झड़प में आपने कहा था, यूनिफॉर्म की बात मुझसे मत करना, सुन लो कान खोलकर, 5-5 बार SSC CGL निकाला है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आपने, आपकी टीम ने इतनी बेकार रिसर्च की है, पुलिस वो आप छोड़ दीजिए टीम ने क्या, अगर ये गलत है तो बोलिए गलत है, ये सिंपल सी बात है, मेरे पास समय नहीं था, कुछ गूगल से निकाली हुई समझ गया, कोई डीप रिसर्च नहीं है। और तो चैट जीपीटी वाली होगी, चैट जीपीटी वाली भी नहीं है, गूगल पर ये चीज उपलब्ध है, कोई भी इसको गूगल पर। हम जाते हैं DOPT, वहां पे एक पुलिस वाले से कोई झड़प नहीं होती, वीडियो वायरल है पूरे देश में। लोग ये कहते हैं कि यार अभिनय शर्मा कितना शांत है कि पुलिस ने इतना बड़ा बयान दे दिया, पुलिस छोड़िए किसी भी व्यक्ति ने उसके ऊपर ये कह दिया, तो उसमें ये होता है, वो कहते हैं कि मैंने कहा कि आप
आराम से बात करिए और एकदम मत डरिए, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो वो बोला कि वर्दी पहनते तो पता चलता कि क्या होती है वर्दी। तो मैंने कहा 2017 में मैं वर्दी पहन के उतार चुका हूँ, लाखों लोगों को ये वर्दी हमने पहनाई है। अब मुझे एक बात बताइए, आपने मेरे रिसर्च को गलत कैसे कहा? आप तो मान रहे हैं कि ये बातचीत हुई है, फिर आप पूरा कह तो रहे हैं कि आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वैसा शब्द नहीं थे कि मैंने 5 बार, ये कोई बात नहीं हुई। तो अच्छा, कितने बार फिर निकाला? उन्होंने क्या कहा, कितने बार निकाला आपने एसएससी? 5 बार। कहां से गलत हुआ? अरे वो उस कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ। तो वो पुलिस वाला फिर मुझे कहता है कि भाई साहब मर्द होते तो पहनते। कितना गलत बयान था, और मैं इस बात को हंसते हुए निकाल देता हूँ। बात बड़ी हो सकती थी, मैंने हंसते हुए निकाल दिया, मैंने कोई बात नहीं, आपसे भी कोई शायद ये बात कह दे तो शायद आप बुरा मान जाए, लेकिन मैंने उस वक्त की सिचुएशन को समझा। मैंने समझा कि शायद हो सकता है भाई के पास प्रेशर, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो हमने उसको बहुत नॉर्मली लिया। और उसके अगले 1-2 दिन में हम डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिले,